देखिए अब ढोल नगाड़े जो बजने हैं उनका भी उनको भी ढोल नगाड़े बजाने का भी जो आदेश है वो हो चुका है। दरअसल देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सीढ़ी के ऊपर की, और मुख्यमंत्री अब रवाना होने वाले देखिए इसी कमरे से। और देखिए ये उनका बेटा, छोटा बेटा है, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहा है। तो देखिए सीएम सब परिवार इसका मतलब निकलेंगे। तो एक और अपडेट बता दें कि पूरा परिवार उनका अब धीरे धीरे कमरे से बाहर आना शुरू हो गया है। देखिए तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, और यही वो कमरा है जहाँ से मुख्यमंत्री धामी निकलेंगे और सीधे यहाँ से परेड ग्राउंड के लिए रवाना होंगे। तो तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, ढोल नगाड़े एक बार फिर से बजने शुरू हो गए हैं और मुख्यमंत्री किसी भी वक्त शपथ ग्रहण के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो अब पूरी तरीके से जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, लोक वाद्य यंत्र है उत्तराखंड के, उनका नाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। 1:30 बज चुके हैं और अब मुख्यमंत्री यहाँ से किसी भी वक्त बाहर निकलेंगे। और देखिए अब दरवाज़ा खुल रहा है और कुछ और लोग जो उनके करीबी थे, और देखिए ऊपर जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, जो ये हरी कोट वाले व्यक्ति ये इशारा करिए, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ गए हैं। पारंपरिक वेशभूषा है, उत्तराखंड की जो टोपी है, भगवा गमछा है और हरी रंग की जैकेट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए आ गए हैं शपथ ग्रहण के लिए, वो बाहर निकलने जा रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई आपको एबीपी गंगा पर। तो देखिए शपथ ग्रहण से ठीक पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के जा रहे हैं। और देखिए ये पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर, वो निकल आए हैं और ये देखिए ये दरवाज़ा खुला और पुष्कर सिंह धामी इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है, भारी भीड़ है कार्यकर्ताओं की, अभिवादन करने वालों की, और इन सब के बीच वही हाल कर रहा है। और बड़ा काफिला है, भारी भीड़ है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये आपको दिखा रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी रहे हैं, तो ये तस्वीर है और यहां से सीधे बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं। सीएम आवास की सीएम निकल रहे हैं यहां से, और देखिए पारंपरिक वेशभूषा में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने से पहले भगवा गमछा पहना हुआ है, उत्तराखंडी टोपी उन्होंने पहनी हुई है और वे इस वक्त गाड़ी में बैठ चुके हैं। काफी संख्या में आवास पर लोग मौजूद हैं, बहुत देर से इंतजार हो रहा। तो देखिए सीएम की, कार्यवाहक सीएम की गाड़ी आगे रवाना हो रही है। शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी एबीपी गंगा के कैमरों में आप देख सकते हैं, और शपथ ग्रहण जहां होगा उसकी तस्वीर भी, और ये सीएम यहां से रवाना हो चुके हैं। 12वें मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और आवास से अब रवाना हो चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वे अपने घर से बाहर निकले और अब वे गाड़ी में बैठकर रवाना हो चुके हैं। और चलिए अब सीधा चलते हैं परेड ग्राउंड में। विनोद कुमार हमारे संवाददाता परेड ग्राउंड के अंदर मौजूद है। विनोद, हलचल तेज हो गई है, समय बहुत कम है, 1 घंटा 6 मिनट का मात्र वक्त बचा है। आ रहे हैं, कृपया हमारा विनम्र निवेदन। बिल्कुल अनु, देखिए अब समय नज़दीक है और समय नज़दीक से ठीक पहले हम कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तमाम साधु संत यहाँ पर शपथ के से पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं, चाहे महामंडलेश्वर कैलाशानंद। चलिए ठीक है, ये तस्वीरें भी दिखाएंगे और सीधा रुख करेंगे आप देश का। देश सीएम आवास पर है और बहुत सारे। अच्छा, आपसे चुनाव के पहले भी बात हुई थी तो आपने भरोसा जताया था कि पापा 100% जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी बात तो सही हो गई? हाँ जी। सारे लोग तैयार हैं। देखिए अब परिवार के सारे लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए शपथ ग्रहण के लिए पूरा परिवार आ रहा है और देखिए अनु, चूँकि परिवार के लिए भी बेहद खास मौका है। और देखिए ये पुष्कर सिंह धामी की पत्नी है, एक बार उनसे भी बात करेंगे और हम उनसे परिवार की खुशी को भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरा परिवार निकल रहा है शपथ ग्रहण के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। और देखिए ये पुष्कर धामी के बेटे हैं और पूरा परिवार भी निकलेगा, परिवार के लिए भी बड़ा मौका है। तो देखिए पूरा परिवार तैयार है और उनसे भी हम, जैसे वो बाहर आएंगे हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि अब
वो परिवार के सदस्य तो है ही है वो, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी से उनकी क्या आकांक्षाएं रहती हैं, क्या वो मानते हैं। तो देखिए ये पूरा पारंपरिक वेशभूषा में पूरा परिवार सजा हुआ है। पुष्कर धामी के बेटे से हमने बात की और बाकी लोग जो हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे अनु। तो देखिए परिवार के जो सदस्य हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए ऊपर उनकी जो माता जी हैं, ये पुष्कर धामी की माता जी हैं, वो भी आ रही हैं। तो देखिए एक माँ के लिए बहुत बड़ा मौका है कि उनके बेटे आज दोबारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये एक तस्वीर देखिए, एक माता पिता के लिए बड़ी भावुक ये तस्वीर होती है। देखिए पूरे परिवार के जो सदस्य हैं वो इस वक्त बाहर आ रहे हैं, अभिवादन उनका किया जा रहा है और जो परिवार के सदस्य देखिए सारे लोग अब निकलने के तैयार हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ से निकल चुके हैं और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा पूरी सुरक्षा के साथ। और ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं तो परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ से निकलने को तैयार हैं और किसी भी वक्त ये लोग बाहर निकलेंगे तो इनसे भी हम बात करेंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं शपथ ग्रहण के लिए और अब जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ से निकलेंगे। तो ये तस्वीर है और उनकी जो माता जी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सारे लोग एक बार फिर से बाहर आ रहे हैं और एक बार हम उनसे बात करते हैं और उनकी खुशी क्या है, उनका कहना क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम बहुत शुभकामनाएं, मैम बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये माता जी हैं, माता जी बहुत शुभकामनाएं। पुष्कर जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ बहुत खुशी है, बहुत बढ़िया बनेगा। 5 साल तक बनेगा। राज्य के तौर पर क्या आप उनसे मांग करेंगी? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होती है। परिवार के सभी सदस्य हैं, ये बताइए परिवार के सदस्य तो आप लोग हैं लेकिन सीएम के तौर पर क्या चाहते हैं, क्या अच्छा हुआ, अच्छा भी करेंगे आगे को, हमको पूरा विश्वास है। हाँ खुशी का मौका है ये? हाँ बहुत ज़्यादा खुशी, हम बता नहीं सकते कितनी खुशी है। तो देखिए परिवार के जो सदस्य हैं बोलो हेलो, बोलो हेलो। हाँ मेरे मामा सीएम, बोलो मेरे मामा सीएम है। अच्छा आप पुष्कर जी की बहन है। तो देखिए पुष्कर धामी जी की बहन है और ये देखिए पूरा परिवार अब निकल रहा है शपथ ग्रहण के लिए और परिवार के सभी सदस्य अब रवाना होंगे। तो ये तस्वीर है, परिवार के लोग जो हैं वो रवाना हो रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए। और देखिए पुष्कर जी की जो पत्नी है वो भी यहाँ पर है, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी। देखिए और ये तस्वीर देखिए जो पुष्कर धामी की माता जी हैं उनसे एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो देखिए शीशा, तो देखिए पुष्कर धामी की माता जी हैं और ये जा रही हैं। माता जी आपके बेटे हैं पुष्कर जी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर क्या चाहती हैं, वो क्या करें? क्योंकि वो उन्होंने कई बार कहा कि वो एक सैनिक के पुत्र हैं, लेकिन अब आप भी उनकी माँ हैं, तो क्या चाहती हैं क्या हो राज्य में? हाँ बहुत खुशी है बेटा, हमको बहुत खुशी है, बढ़िया काम करेगा। हाँ किस तरीके से खुशी मनाई आप लोगों ने किस तरीके से खुशी मनाई? हाँ खुशी मनाएंगे, बहुत खुशी है, खुशी मनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये लोग रवाना होने जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएं। देखिए ये आगे एक गाड़ी लगी हुई है, इधर पारंपरिक वाद्य यंत्र जो हैं वो बज रहे हैं। तो अब परिवार भी रवाना हो रहा है। देखिए परिवार के जो लोग हैं इस गाड़ी में भी मौजूद हैं। तो परिवार की ये जो गाड़ियां हैं, 3 गाड़ी में लोग निकले हैं। पुष्कर धामी की बहन इस गाड़ी में है और देखिए पीछे भी लोग बैठे हैं। तो पुष्कर धामी निकले और अब पूरा परिवार भी रवाना हो रहा है। तो ये तस्वीरें हैं और तो मुख्यमंत्री आवास में देखिए अब जितने भी लोग थे वो निकल चुके हैं, सारी गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं और अब शपथ ग्रहण की तरफ सबका रुख है। तो शपथ ग्रहण होगा, भव्य शपथ ग्रहण होगा और उसी की ये तस्वीर अनु है। तो देखिए आप किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो आगे निकल चुके हैं और ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए सभी की रवानगी परेड ग्राउंड की तरफ हो चुकी है। अब देश ये तमाम तस्वीरें आप हम तक दिखा रहे थे, फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन अब सीधा परेड ग्राउंड की अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। वहां से विनोद कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विनोद देखिए सीएम आवास से निकल चुके हैं, उनका परिवार निकल चुका है, किस तरह की अब चहल पहल वहां बढ़ गई है, सिक्योरिटी और टाइट हो गई है क्या अंदर? जी विनोद, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सीएम निकले अपने आवास से और एक बार फिर से वे 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब शपथ लेंगे कार्यवाहक सीएम
पुष्कर सिंह धामी। और देखिए ये उनका परिधान था जब वे अपने आवास से बाहर निकले। जो उत्तराखंडी परंपरा है, जो संस्कृति है, उसका पूरा अनुपालन करते हुए परिवार के लोग भी अब घर से रवाना हो गए हैं। लेकिन जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे उनके समर्थक, वो बाहर खड़े हुए थे। और जैसे ही कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी बाहर आए, लोगों ने गुलदस्ते भेंट किए, उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। लेकिन बिना किसी देरी के पुष्कर सिंह धामी अब अपने आवास से आगे रवाना हो चुके हैं। परिवार के सभी सदस्य, जिसमें उनकी पत्नी, माता, बहनें सभी शामिल हैं, वे भी अब परेड ग्राउंड के लिए रवाना हो चुके हैं। 2:40 पर शपथ ली जाएगी और 59 मिनट ही मात्र इसके लिए बचे हुए हैं, जहां आज एक भव्य आयोजन देहरादून में यहां परेड ग्राउंड में हो रहा है। और जहां सिक्योरिटी भी टाइट है, क्योंकि तमाम वीवीआईपी पहुंचेंगे। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अलग अलग भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पहुंच रहे हैं। और आज 8 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल तमाम मंत्री भी आज शपथ लेंगे, उनकी भी जानकारी हमने दिखाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये तस्वीरें देखिए, शपथ लेने से पहले जब निकले यहां से धामी। और अविनाश का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अविनाश, क्या जानकारी देंगे, अब कहां मौजूद हैं आप? एक मिनट लेंगे। महाराज जी, क्या कहेंगे नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह में? कि वो युवा हैं, कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं और ऐसे मुख्यमंत्री ने जिसने खुद को संकट में डालकर भी सबको, सरकार को जिताया, सबको जिताया। और वो निश्चित रूपेण काफ़ी उम्मीदें उनसे और उम्मीदें पूरी होंगी। उत्तराखंड के लिए आप विशेष तौर पे क्या चाहते हैं कि नई सरकार सबसे पहले ये कार्य करे? तो सबसे पहला तो काम है कि यहाँ के हिमालय, यहाँ की गंगा, यहाँ का पर्यावरण बचा रहे, लोगों में शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले और लोगों को पलायन घटे और पर्यटन बढ़े और तीर्थाटन बढ़े। ये स्वामी चिदानंद महाराज है, जो कि अगर बात करें तो परमार्थ निकलेगा, ऋषिकेश के सबसे बड़े धर्माटन में से एक है। वहाँ के ये महंत थे। ये कह रहे थे कि जो भी नई सरकार अब जो बन रही है, उससे सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि पलायन घटे, रोजगार बढ़े, शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़े। इस वक्त मैं परेड ग्राउंड के बाहर ही मौजूद हूँ। तमाम सारे वीवीआईपीओ का आना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पे लिस्ट भी चेक की जा रही है पुलिस की तरफ से। अगर बात करें तो तमाम सारे जो वीआईपी डिग्निटरीज आ रहे हैं, उनकी अब यहाँ पे लिस्ट चेक की जा रही है, क्योंकि साधु संतों को भी भारी संख्या में बुलाया गया और तमाम सारे साधु स्टेज भी लगाया गया है। अविनाश, वो तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन थोड़ा और तस्वीरें दिखाएं। सिक्योरिटी चेक कैसा हो रहा है, आम लोग कितने पहुंचे हैं और वीवीआईपी कब तक यहां पहुंचेंगे, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आवास से रवाना हो गए हैं, वो यहां कब तक आएंगे? देखिए, अगर बात करें तो सभी लोगों का जो काफिला है वो लगभग परेड मैदान की तरफ आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। वो कुछ ही देर पर इस परिसर में पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे यहाँ किस तरीके से तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था है उसको यहाँ पे कड़ी की गई है और तमाम सारे जो लोग हैं उनकी बाकायदा तलाशी लेकर ही उनको जाने दिया जा रहा है। परेड मैदान की अगर बात करें तो अभी पूरी तरीके से भरा नहीं है, अभी भी तमाम सारे जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है। जो खास लोग हैं वो अब एक एक करके आ रहे हैं। यहाँ पे तमाम सारे साधु संत आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको परमार्थ निकेतन के जो प्रमुख हैं स्वामी चिदानंद महाराज, उनके भी जो है मैंने आपको बयान सुनाया। ऐसे ही तमाम सारे अब जो डिग्निटरीज हैं, वीआईपीज हैं, वो अब एक एक करके धीरे धीरे करके इधर आ रहे हैं। इधर अगर आपको बताएं तो और भी देखिए कई सारे साधु संत हैं जो शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका विजन है, क्योंकि ये धर्म की जो राज्य है, अगर बात करें उत्तराखंड धर्म करा जाए। महाराज जी, कहाँ से आए हैं आप? हम हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से आए हैं, तो क्या आज नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, तो आप लोग की क्या उम्मीदें हैं? बहुत खुशी का दिन है और पूरी उम्मीद है सब अच्छा कार्य होगा। आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि साधु संतों को बड़ा रोष देखने को मिला था पिछले 3-4 महीनों पहले? बस उत्तराखंड का विकास होना चाहिए, यही चाहते हैं। उत्तराखंड का विकास होना चाहिए। देखिए और भी तमाम सारे यहाँ पे इस तरीके से जो वीआईपीज हैं वो तो लगातार आ ही रहे हैं। आम लोग भी यहाँ पे कतारबद्ध हैं। आम लोग भी अगर बात करें तो बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए शपथ ग्रहण समारोह। यहाँ से एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा बाहर से, चूंकि यहाँ से मंच साफ नजर आ रहा है और इसके साथ अगर बात करें जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होना है वहाँ की भी तस्वीरें एकदम साफ नजर आ रही है। ये मैदान के बाहर का दृश्य है, लेकिन अब तमाम सारे लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे करके अगर बात करें तो चाहे वीवीआईपी हो चाहे फिर आम नागरिक हो, सभी यहाँ पे अब प्रवेश करना शुरू कर गए हैं। क्योंकि अगर बात करें तो बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। पहाड़ी राज्य है तो लोग सुदूर इलाकों से भी आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनके क्या आकांक्षाएं हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? विकासनगर से। विकासनगर से आए हैं, तो नए मुख्यमंत्री आज शपथ ले रहे हैं, आप लोग के मन में क्या चल रहा है? जी बहुत खुशी हो रही है और उनके जो 6 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा है उसका परिणाम है आज इतने बहुमत से सरकार बनी है, बड़े खुशी का हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? बाढ़ वाला विकासनगर से।
आप भी विकास नगर से? हाँ जी, विकास नगर से। आज नई सरकार का गठन हो रहा है, आप लोग की क्या उम्मीदें हैं? अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, दोबारा यही बने हैं और अच्छा काम करेंगे आगे, हमें उम्मीद ये है। आप कहाँ से हैं? हम हरिद्वार से। हरिद्वार से आए आप। तो आप नई सरकार का गठन हो रहा है, हरिद्वार जो है कहा जाता है कि वहाँ धर्मों की नगरी है, तो क्या आप लोग हरिद्वार के लिए चाहते हैं? हरिद्वार के लिए विकास बहुत करा है मुख्यमंत्री जी ने, युवा सोच है, युवा नेतृत्व है और पूरी मेहनत का नतीजा है। देखिए दोबारा सरकार आई है तो अच्छा काम करा है, पब्लिक खुश है और अच्छे अपने आप से काम अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। देखिए पहाड़ी टोपी का बड़ा जिक्र हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक रैली में पहाड़ी टोपी पहनी थी और देखिए उसके बाद से लगातार चलन बढ़ा। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड की पहली विधानसभा पुरोला विधानसभा से। पुरोला विधानसभा से आप हैं, तो आज नई सरकार बन रही है, युवा हैं आप, तो क्या उम्मीदें हैं आपको नई सरकार? जिस तरह धामी जी ने जो है उत्तराखंड का मिथक तोड़ा है, एक बार पुनः उनके नेतृत्व में जो यहाँ पर भाजपा सरकार स्थापित हुई है, ठीक वैसे ही जो कई सारे मिथक है और पुरोला विधानसभा में इस बार मिथक टूटा है। आज तक हमारी विधानसभा में विपक्ष का ही विधायक चुना जाता था, लेकिन इस वर्ष भाजपा की सरकार है और भाजपा का सबसे छोटी उम्र का दुर्गेश्वर लाल जी को हमने विधायक चुनकर 6000 वोटों से उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ विजय बनाकर। तमाम सारे लोग ऐसे, देखिए ये यहाँ से आम लोगों के आने का सिलसिला जारी है, कई सारी महिलाएं भी आ रही हैं, उनसे भी जानेंगे कि महिलाओं के मन में आखिर क्या चल रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य जब से बना है तब से यहाँ पे अगर बात करें तो पहली बार महिला वोटरों ने सबसे ज़्यादा वोट दिया है। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग कोलाघाट से। क्या उम्मीदें हैं नई सरकार आज बन रही महिलाओं को? नई सरकार बनेगी तो धूम लेके आएंगी और हमें पूरे मोदी जी पे विश्वास है और हमारे धामी जी पे भी पूरा विश्वास है। धामी जी से क्या चाहती महिलाएं, क्या चाहती, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया इस बार? अब धामी जी से हम ये चाहते हैं कि हमारी जो महिला प्रत्याशी जीत के आई हैं उनको कुछ ना कुछ केंद्र में उनको भी एक मंत्री का पद मिलना चाहिए। खारे को मंत्री बनाया जा रहा है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि सविता कपूर जी को भी कुछ ना कुछ पद से वो सम्मानित करें। कपूर जी के आप लोग समर्थक हैं? हाँ जी। आप बताइए, आप लोग की क्या उम्मीदें हैं नए मुख्यमंत्री से? धामी जी ने पहले भी बहुत अच्छा काम किया अपने कम शॉर्ट पीरियड में, और आगे भी हमें ऐसी उम्मीदें हैं, ऐसी वो अभी तक करते आए हैं, महिलाओं के लिए भी आगे बहुत अच्छा करेंगे। पहाड़ की महिलाएं क्या चाहती है मुख्यमंत्री धामी से, क्योंकि वो दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं? पहाड़ की महिला ये चाहती है कि उनका जो जनजीवन है वो काफ़ी बहुत ही पुराने जीते हैं, तो आगे उनको एक आगे टेक्निकली वो लोग थोड़ा एडवांस हो। जैसे ये घसियारी योजनाएं हैं, काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, तो आगे भी ऐसी योजनाएं आती रहें, उनका जीवन ताकि अच्छे जी सके वो आसानी से। तो बात है कि देखिए यहाँ पे भी VIPs का आना पहुँचना शुरू हो गया है, क्योंकि अगर बात करें तो जो तमाम सारे साधु संत हैं वो इसी रास्ते से अंदर प्रवेश कर रहे हैं और एक के बाद एक साधु संत यहाँ से लगातार अब जा रहे हैं और महिलाएँ भी आ रही हैं, आम व्यक्ति भी आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे अगर बात करें तो सब लोग जश्न में शरीक होना चाहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी ने इतिहास रचते हुए उत्तराखंड के उस मिथक को तोड़ा है जहां पे ये कहा जाता था कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने लगातार दूसरी बार अपनी यहां पे बहुमत के साथ सरकार बनाई है और यही कारण है कि आज जश्न में शरीक होने के लिए कई राज्य के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, तमाम तरह जो VIP हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आकर शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनेंगे और प्रधानमंत्री भी अपना मार्गदर्शन देंगे। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेंगे और जरूर मार्गदर्शन अपना देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उसके पहले आपको तस्वीरें एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे लगातार अब लोगों के आने का सिलसिला बढ़ गया है और काफ़ी तेजी से लोग आ रहे हैं, क्योंकि 2:40 का वक्त दिया गया था यहाँ पे पहुँचने का और उसके पहले ही तमाम सारे लोगों को यहाँ पे पहुँचना है। हालांकि मैदान की अगर बात करें तो भी मैदान पूरी तरीके से भरा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए जो तमाम सारी तस्वीरें हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बाहर सुरक्षा लगाई गई है और यहाँ पे किस तरीके से जो तमाम सारे लोग हैं वो मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि एक बार आपको मैदान के अंदर चल के मैदान के अंदर का भी दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से जो आम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो किस तरीके से यहाँ पे। आप भाई साहब कहाँ से आए? अविनाश, आपने बाहर की तस्वीरें दिखाई हैं, लोगों से भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर कैसी हलचल है उसके लिए सीधा रुख कर लेते हैं विनोद का। विनोद, जहां बाहर से हम देख पा रहे हैं काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ग्राउंड भर चुका है अब। बिल्कुल, देखिए अभी इंतजार मुख्यमंत्री का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। हालांकि जानकारी जो मिल रही है कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी अपने आवास से निकलकर इसी प्रांगण में पहुंचने वाले हैं और दूसरी ओर अगर बात करें योगी आदित्यनाथ जोरीग्राम एयरपोर्ट से निकलकर अभी थोड़ी देर बाद यहीं पर पहुंच चुका है। किस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं अनु देखिए आपको मंच की तस्वीरें दिखाता हूं। मंच पर आप देख पा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आए थे और उसके अलावा
जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत कुमार गौतम आए हैं BL संतोष हैं। हालांकि अभी सतपाल महाराज ये इस मंच पर आ चुके हैं, गणेश जोशी इस मंच पर आ चुके हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब इंतजार मुख्यमंत्री का हो रहा है और कुछ ही क्षणों में जो जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी प्रांगण में पहुँचने वाले हैं, यानी देश के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। इंतजार हो रहा है कि 2:40 पर जो शपथ का जो समय निर्धारित है उसी समय पर शपथ होगी। उससे ठीक पहले जितने भी माननीय हैं उनका इंतजार यहाँ पर हो रहा है। दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो एक तरफ जहाँ मंच पर जो लोग पहुँचे हैं और ये देखिए अभी सतपाल महाराज आपको दिख रहे हैं और तमाम जो शपथ लेने जा रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चाहे गणेश जोशी हो, सतपाल महाराज हो, हाथ हिलाकर अभिवादन वो जनता का कर रहे हैं। साथ में रमेश पोखरियाल निशंक है, रेखा वर्मा है और मुख्य सचिव प्रशासनिक अधिकारियों में जो बड़े अधिकारी हैं मुख्य सचिव मंच पर मौजूद हैं। अब इंतजार पुष्कर सिंह धामी का हो रहा है, वो आज अपनी दूसरी बार राज्य की कमान थामने जा रहे हैं, जिसमें वो पद और गोपनीयता की शपथ 2:40 पर लेंगे। उनके साथ के 8 मंत्री भी शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर दिखाएं तो पूरी तरह से ये पूरा प्रांगण अभी लोगों से भरा हुआ है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सीधे तौर पर आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये माननीय विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। दूसरी तरफ ये तमाम जी विनोद बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री अभी पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें साधु संतों को वो प्रणाम कर रहे हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए अभी हालांकि सीधे बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सीएम धामी, कार्यवाहक सीएम धामी मंच पर पहुंच चुके हैं और साधु संत यहाँ उन्होंने देखिए यहाँ पटका पहनाकर उनका स्वागत किया है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भी सभी का आशीर्वाद लिया है और ये मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पुष्कर सिंह धामी मंच पर पहुंच चुके हैं। परेड ग्राउंड में मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहीं से ही शपथ ली जाएगी और देखिए किस तरह से साधु संत उनका अभिवादन कर रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, उन्हें पटका पहनाया गया है, हार पहनाया गया है, उनका स्वागत, बधाई, शुभकामनाएं दी गई है। एक बड़ा दिन है न सिर्फ पुष्कर सिंह धामी के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, जहां 12वें मुख्यमंत्री धामी के रूप में आज उत्तराखंड को मिलने जा रहे हैं। हाथ जोड़कर ग्राउंड में मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है और देखिए यहाँ फोटोज खिंचाए जा रहे हैं और तमाम साधु संत उनके आसपास मौजूद हैं। दूर से हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश सभी जगह से साधु संत यहाँ पहुंचे हैं। ओके हेलो जी विनोद और तस्वीरें बयां करें जरा। बिल्कुल देखिए अनु अभी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जितने भी साधु संत गण हैं उनके साथ में उनका आशीर्वाद लेकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और अब थोड़ी देर बाद में वो मुख्य मंच पर पहुंचेंगे जहां धामी और उनकी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शपथ लेंगे। अभी वो साधु गणों से मिल रहे हैं और मंच पर साध्वी प्राची हो, कैलाशानंद हो या तमाम जितने भी अन्य संत गण हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद में वो मुख्य मंच पर पहुंचेंगे। ठीक है और हमारे साथ पंकज भी यहीं से मौजूद है परेड ग्राउंड से ही। पंकज क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम पहुंच चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, वे कब तक मंच पर आएंगे? और इस जश्न को मिलके बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सामने मंच पर हैं और ये संतों का मंच है जहाँ पे तमाम जो संत हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ये संत आए हुए हैं, जहाँ पर कैलाशानंद गिरी महाराज हैं, बालकानंद गिरी महाराज हैं, उसके बाद जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी महाराज जी वो ऊपर मौजूद हैं, डीएम भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सभी उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं सभी संतों से, बालकानंद गिरी महाराज। और देखिए ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंद्र पुरी महाराज जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री को शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन किया है। उनके बगल में खड़े हैं, उनके बगल में बालकानंद महाराज हैं जो अखाड़े के महामंडलेश्वर है, उनके साथ में हैं कैलाशानंद गिरी महाराज जो उस निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। सभी संतों हैं, सभी संतों ने उनका आशीर्वाद दिया और देखिए पूरी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर भगवा पूरी तरह से भगवा कलर में पूरा नजर आ रहा है ये और मुख्यमंत्री सभी जो जनता है उसका अभिनंदन भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ऐसा अभिभूत नज़ारा है, ऐसा नज़ारा है जहाँ पर पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ एक मंच ऐसा बनाया गया है जहाँ पर तमाम जो संत हैं प्रदेश के बड़े संत हैं उनको यहाँ बुलाया गया है।
और आप देखेंगे तो उधर बालकृष्ण जी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी उन्होंने अभिनंदन किया है। और उनके साथ साथ ही यहाँ पर बाबा रामदेव के पहुँचने का भी अभी थोड़ी देर बाद कार्यक्रम है। सभी संतों से देखिए आशीर्वाद ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जैसे ही वो सबसे पहले परेड ग्राउंड में आए, परेड ग्राउंड में आते ही वो सबसे पहले संतों के पास आशीर्वाद लेने गए और अभी भी देखिए वो मंच पर मौजूद हैं। तमाम जो वरिष्ठ संत हैं वो यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे जो आप सामने कुर्सी पर देखेंगे तो ये महामंडलेश्वर हैं, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, उनके बगल में बैठे हैं जो उनके बगल में जिनसे अभी बात कर रहे हैं ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और स्वरूपानंद महाराज जी हैं जो वे सामने बैठे हैं। तो ये तमाम जो संत हैं ये मंच पर आकर बैठ गए हैं और संतों का आशीर्वाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। तो ये बहुत एक ऐसी हम परंपरा अपने संतों की कह सकते हैं कि जिस तरह से संतों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, तो पूरी आप देखेंगे तो पूरी लाइन में सभी संत यहाँ पर मौजूद हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से लेकर आचार्य महामंडलेश्वर से लेकर तमाम संत यहाँ पर मौजूद हैं, सभी संत यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे तो ये एक बड़ी ऐसी परंपरा हमारे देश की है, क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो संतों का आशीर्वाद ले आता है। ये परंपरा हमेशा से चली आ रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतों का आशीर्वाद लिया है और कुछ देर बाद ही यहाँ से वो मंच पर जाएंगे। मंच पर विजय बहुगुणा जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो पहुंच गए हैं और उसके अलावा जो कैबिनेट की शपथ लेंगे सतपाल महाराज वो मंच पर पहुंच जो है। मंच जो है ये संतों का मंच है। आप इसी तरह तस्वीरें दिखाते रहेगा। विनोद का रुख करते हैं। विनोद, संतों के मंच से क्या सीएम उतर चुके हैं, अब मुख्य मंच की तरफ पहुंच चुके हैं? विनोद, मेरी आवाज आप तक मिल रही है कि असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर बिल्कुल असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मैं सीधे मंच की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। मंच पर अभी तमाम गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर शुरू होने लगा है। दुष्यंत कुमार गौतम यहाँ पर मौजूद हैं, सतपाल महाराज यहाँ पर मौजूद है जो शपथ लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहाँ पर मौजूद है, गणेश जोशी मौजूद है, तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पूछकर अभी साधु संतों के मंच से निकलकर इसी मंच पर आएंगे और उसके बाद में जो जिसका बेसब्री से इंतजार सभी को है, यानी जो शपथ समारोह कार्यक्रम होगा वो अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा। जानकारी मिल रही है कि कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी मंच पर अभी पहुंचने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो पूरी तरह से जो ये पूरा प्रांगण है खचाखच अभी भरा हुआ है और लोगों का अभी आने का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर बात करें जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ पर भी भाजपा की सरकार है वो तमाम यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद अगर बात करें चाहे उत्तर प्रदेश के हैं और जो हम बात करें तो अभी जो मंच पर आप देख रहे हैं मंच पर सतपाल महाराज है और गणेश जोशी हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं और जो अन्य जो विधायक यानी नवनिर्वाचित विधायक जो जीत कर आए हैं वो जिनको मंत्रिमंडल में शपथ वो लेंगे वो भी मौजूद है। देखिए चंदन रामदास जो अभी मंत्री पद की रेस में थे उनका नाम फाइनल हो चुका है। आज धामी सरकार के मंत्रिमंडल में वो हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा तमाम जितने अन्य लोग भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच पर पहुँचेंगे और उसके बाद में दूसरी बार एक बार फिर उत्तराखंड के कमान मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को मिलने जा रही है। और जिस तरह से आसाम के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मंच पर हैं और रमेश पोखरियाल निशंक है। थोड़ी देर बाद में योगी आदित्यनाथ, देखिए मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए मनोहर लाल खट्टर लोगों का अभिवादन करते हुए आप सीधे मंच से तस्वीरें देख रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री मंच पर हैं, हिमाचल जयराम ठाकुर भी मंच पर पहुँच चुके हैं। देखिए हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये देखिए कि बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है और उसके बाद में जो शपथ कार्यक्रम है यानी उसका समय भी नज़दीक होता जा रहा है, क्योंकि 2 बज चुके हैं और 40 मिनट अभी शेष बाकी है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी जाएगी। अब गहमा गहमी और चहल पहल का माहौल मंच पर बना हुआ है और सतपाल महाराज हो, मनोहर लाल खट्टर हो, गणेश जोशी हो, रेखा वर्मा हो, दुष्यंत कुमार गौतम हो, पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस मंच पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी प्रधानमंत्री को रिसीव करने के बाद में प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी कुछ मिनटों में इसी मंच पर पहुंचने वाले हैं। और अगर बात करें तो 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की यहाँ पर सूचना थी। आप देखिए, आप सीधे तौर पर सभी नेतागणों को आप देख रहे हैं।
जी देखिए, हाथ हिलाकर सभी नेतागण लोगों को अभिवादन करते हुए, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, हिमाचल के मुख्यमंत्री हो और या फिर तमाम अन्य भी नेतागण हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर से जो सांसद रहे हैं संजय बालियान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस कार्यक्रम को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मेगा इवेंट के रूप में मना रही है और एक संदेश 2024 के लिए भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर देने की कोशिश है। तो इसी क्रम में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके सहयोगी कैबिनेट मंत्री अभी थोड़ी देर बाद में शपथ लेंगे। यानी 8 मंत्री उनके सहयोगी हैं और उसके अलावा 90 पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर यानी